ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वभावे कृत्स्नकर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। इष्टोपदेश गाथा क्रमांक 49। बहुत ही सुंदर बात बता दी आचार्य देव ने। यही पूछने योग्य है, यही इच्छा करने योग्य है और यही अनुभव करने योग्य है। बारंबार इसका ही चिंतन करने योग्य है और कुछ करने योग्य नहीं है। क्या है वो? तेरा स्वभाव, तेरा आत्म तत्व, तेरा जीव तत्व, उसके बारे में ही पूछ और कुछ मत पूछ। इससे क्या हुआ कि इधर उधर की बातें सब बंद हो जाएगी। मंदिर के ओटले पे बैठ के जो बातें करते हैं ना, अभी तो क्या कोरोना काल में क्या बातें करेंगे, पथरा। पहले मंदिर के ओटले में मंडली जम जाती थी, 10-12 लोग है, बस इधर उधर की बातें। यही इसी के बारे में, आत्मा के बारे में पूछ, आत्मा के बारे में बात कर। क्या है? तत्प्रष्टव्यम, तत्प्रष्टव्यम, इसके बारे में ही पूछ। और तदिष्टव्यम, तत्प्रष्टव्यम, तदिष्टव्यम का मतलब क्या है? तदिष्टव्यम का मतलब कि भाई इसकी ही वांछा कर और उसका ही अनुभव कर। तद्द्रष्टव्यम, तदिष्टव्यम और तद्द्रष्टव्यम, संस्कृत में मात्रा और रू फर्क, शब्द एक ही एक। रू करेंगे तो उसका अनुभव, वही मैं हूं। बस जो आपने बताया, हे गुरुवर, हे पूज्यपाद स्वामी, हे महावीर भगवान, आपने जो बताया वही मैं हूं। ज्ञाता दृष्टा जानने वाला, एक न्यायक, एक ध्रुव भाव, वही मैं हूं और कुछ मैं नहीं हूं। पकड़ना बात को, कैसे पकड़नी है वो अपने हाथ की बात है भाई। दर्शन विशुद्धि, बरोबर ना? देशना 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 तो मिल जाती है, लेकिन उसे प्रयोग में कैसे लेना, प्रैक्टिकल में कैसे लेना भाई। नहीं तो शास्त्र का काम, शस्त्र का काम कर देगा भैया। किसके लिए? जो अपनी मति से जो शास्त्र का अभ्यास करते हैं। अरे आचार्य देव की मति से अभ्यास करो, है ना? आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं वो मति से अभ्यास करो।
बाकी अन्यथा तुम ऐसा बोलोगे कि भाई बस, तो गड़बड़ वाली बात है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। कहां पे आचार्य देव लेके जाना चाहते हैं हमें, और हम कहां जाना चाहते हैं? क्या कहा कि तत्प्रष्टव्यम, उसके बारे में ही फोन किया, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खाना बनाया, क्या किया, घर में वो है, घर में वो है, वो सब बंद। फोन किया, कितना स्वाध्याय किया, क्या पकड़ा, कहां पर क्या मिला है, क्या है, कैसा है, वो पूछो उसकी, और उसकी ही वांछा करो। सामने वाले जीव से वही वांछा करो। कितना आचार्य तो कितना कमाल कर देते, 3 शब्दों में पूरा समेट लिया। इधर का सुनूं, एक ग्रंथ पढ़ूं, वो करूं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, अरे सब जाने दे, इष्टोपदेश मिल गया है तेरे को, आचार्य पूज्यपाल स्वामी ने बता दिया है ना, बस उसके बारे में ही पूछ परछ कर, उसके बारे में ही इष्टोपदेश यानी कि मिला है ना, तो उसके बारे में पूछ परछ कर, उसके बारे में ही वांछा कर, और उसके बारे में ही अनुभव द्रष्टव्यम, उसके बारे में उसका ही दर्शन कर, उसका ही बार बार अनुभव में ला। भाई कमाल है। हाँ, माल मिला है, कमाल कर ले, अपना अपना कल्याण कर ले। बस समझ में, माल मिला है, देखो कल्याण तो अपने से ही होएगा, बाकी अन्यथा कोई कल्याण करके देने वाला नहीं है। कल्याण माता अपने मुंह तक निवाड़ा रखेगी, बाकी चबाकर पचाना तो अपने को ही पड़ेगा। ऐसे ही ये माता है, माता ने शब्दों से तुझे बता दिया। जिनवाणी माता है ना, आचार्य देव ने बनाई है, तो वो माता ने शब्द दिए हैं, वो प्रयोग में लाना, उसका ही अध्ययन करना, वो तेरा ही भाई, बाकी और कुछ नहीं है। अविद्या का नाश हो जाएगा, अनादि की जो अविद्या है उसका नाश हो जाएगा भैया। आई बात समझ में? पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से पकड़ना, और पकड़ के देख लेना भैया। आगे पढ़ते हैं। भावार्थ अपना चल रहा था, कितनी जबरदस्त गाथा है। अविद्या का नाश करने के लिए तुझे जो माल मसाला मिला है, जो तुझे जो दिया है ना आचार्य भगवंत ने इष्टोपदेश में जो बताया है, बस उसका ही पूछ परछ कर। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ निकल जाएगा इसके अंदर से ये 3 शब्दों में से। उसकी ही वांछा कर, अरे मुझे इतना रुपया कमाना है, इधर ये करना है, इधर घर लेना है, इधर गोडाउन लेना है, इधर वो करना है, ये ऑफिस ऐसे चलाऊंगा, एक्सपोर्ट चालू करना है, वो करना है, वो करना है। तदेष्टव्यम, वो सब इच्छा, वो सब वांछा बंद कर दे भैया। आई बात में, सब प्रकार की वांछा बंद हो जाएगी, और एक आत्मा की वांछा कर। मुझे मेरा तत्व का, मेरा जीव का, मेरी वस्तु का मुझे कल्याण करना है। पकड़ना बात को भैया, मजा आ जाएगी। मजा क्या, अरे तेरे अंदर मजा ही मजा पड़ी है, आनंद ही आनंद पड़ा है। तेरे को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी तेरे सुख के लिए। तो अभी तक घर घर पे भीख मांग रहा है ना, हे गुलाब जामुन मुझे सुख दे दे, हे फलाना मुझे सुख दे दे, हे घर, हे बेड, हे नींद, हे मुझे सुख दे दे। सब निकल जाएगा भैया, सबकी वांछाएं, पर की वांछाएं, सबकी सब वांछाएं निकल जाएगी।
पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना, मजबूताई से पकड़ना, और ऐसा गहराई पकड़ना, ऐसी गहराई गांठ बांध लेना कि वो कौन सी भी किसी से भी वो गांठ न खुले, वो गांठ न खुले भैया। हो सकता है, अरे यही हो सकता है, यही तेरे हाथ में है। यही तेरे हाथ में है भैया। उसके विषय में पूछना चाहिए, उसकी वांछा करनी चाहिए और उसका ही अनुभव ले लाना चाहिए। अपना भावार्थ पढ़ना है। वो भावार्थ में समाधि तंत्र का एक श्लोक कोटेशन में दिया है, उसकी बात करेंगे। देखो, वो गुरुदेव ने तो योगसार ग्रंथ की भी बात कही है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है योगसार भी। योगिंदु देव, परमात्मा प्रकाश और योगसार, एक ऐसे ग्रंथ है कि जैसे कि हम पढ़ते जाए और अपने से बातें करते हो जाए। अपने से बातें करना है, अपना ज्ञान की एक समय की पर्याय अपने पूर्ण ज्ञान को देखना है। पूर्ण ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को देखना है। इतनी कमजोर नहीं है एक समय की ज्ञान की पर्याय। एक ज्ञान की एक समय की पर्याय में ही नक्की होता है कि मैं पूर्णानंद हूं, मैं चैतन्य ज्योति हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ज्ञान के एक समय की पर्याय में। और फिर वो उसकी श्रद्धा कर देता है, श्रद्धा उसके ऊपर मोहर लगा देता है, काम पूरा हो गया भैया। पकड़ना बात को, कैसे बात क्या है, कहां से निकलती है, क्या होता है। समाधि तंत्र का 53 नंबर का श्लोक है, तो पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में 49 नंबर की गाथा में कितना गजब का कह दिया। इसके बारे में पूछ परछ करना, व्हाट्सएप में मैसेज भी वही उसके बारे में ही करना, और कोई वांछा मत करना, और उसका ही अनुभव करना। पकड़ना बात को, ठीक है। समाधि तंत्र लेते हैं। समाधि तंत्र का अपनी इच्छा है, समाधि तंत्र देखते हैं अभी क्या हो जाए। अभी शायद 5-6 दिन में अभी पूरा हो जाएगा अपना इष्टोपदेश। फिर देखते हैं, आप लोग भी कोई सजेशन हो तो बताना मेरे को, कौन सा ग्रंथ लेना है, क्योंकि थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है ना भाई, ऐसे तो होता नहीं है। हाँ, चलो, समाधि तंत्र का श्लोक नंबर 53 मैं पढ़ता हूं, यहां से श्लोक पढ़ता हूं, पहले संस्कृत में है। तद ब्रूयात परान पुच्छे तदिच्छे तपरो भवेत् येना विद्यामयं रूपं तत्वा विद्यामयं वज्जते वज्रेत। संस्कृत थोड़ा कड़क रहता है, थोड़ा उसके लिए संस्कृत का अभ्यास होना चाहिए। मेन तो बात यह है, अपना संस्कृत का अभ्यास छूट गया, और संस्कृत में जो शब्द रहते हैं ना, शब्द की संधि कैसे पढ़ी जाए, कौन सा शब्द किसके साथ जोड़ाया जाए। बहुत निडर क्या होता है कि मेरे को भी इतना क्लियर पढ़ने को नहीं आता है, श्लोक है इसके लिए पढ़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन यदि संस्कृत में यदि एक मात्रा आगे पीछे हो जाए तो बताया ना मैंने कि देखो क्या था वो, तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तदेष्टव्यम, और उसके बाद में तद्द्रष्टव्यम, तदेष्टव्यम और तद्द्रष्टव्यम। कितना फर्क है, एक में वांछा है और एक में अनुभव है। तदेष्टव्यम का मतलब है वांछा करना, और
तदष्टभ्यम, हाँ, उसका नाम है अनुभव करना। कितनी, एक मात्रा में ही फर्क है ना, ज्यादा फर्क नहीं है। तद्द्रष्टव्यम और तदेष्टव्यम, संस्कृत की एक कमाल है। संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही जबरदस्त लैंग्वेज है, जरा भी चुक नहीं होती उसमें, इधर की मात्रा इधर नहीं होती। हिंदी में आगे पीछे हो सकता है, एक आधा मात्रा आगे पीछे हो सकती है, गुजराती में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं हो सकता। एक आधा, मतलब ज्यादा तो नहीं होता उसमें भी। चलो अब भावार्थ में बड़ा था वो लेते हैं, उसका अर्थ लेते हैं। तो क्या बताते हैं, समाधि तंत्र भी रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ही है, इष्टोपदेश भी उनका ही ग्रंथ है, उनकी ही रचयिता है। इष्टोपदेश तो अपना समझो ना, भी 2 गाथा बची है, 51 नंबर की गाथा आएगी, इसके बाद 50 नंबर की गाथा में जबरदस्त बात कही है, और वो गाथा हम बहुत बार बार बहुत सारे लोगों के मुख से हम सुनते भी हैं। वो बात की बात करेंगे, कल आएगी वो बात। आज हमने जो गाथा पढ़ी है उसका मैं अर्थ पढ़ रहा हूं। देखो, योगियों को आत्म ज्योति की ही बात करना, बहुत कह दिया उसके अंदर। हम मुनिराज के पास जाते हैं, संसार की बातें नहीं करनी चाहिए, और संसारियों को योगियों के साथ में ज्यादा रहना भी नहीं चाहिए। क्या होता है उससे, योगियों का मन विचलित हो जाता है। योगियों को आत्म ज्योति की ही बात करना, अन्य से उस संबंधी ही पूछना, अन्य दूसरों से भी उस संबंधी ही पूछना, उसकी ही इच्छा करना और उसी में ही लीन होना चाहिए। ये मुमुक्षु का कर्तव्य है। आई ना, मुमुक्षु का शब्द था अपने 49 नंबर की गाथा में। कोई अलग से कोई शब्द नहीं निकाल दिया। भगवान आत्मा भी, गुरुदेव का भगवान आत्मा शब्द प्रिय है ना, वो भी सोमेश्वर ग्रंथाधिराज में 72-73 नंबर की गाथा में है। 3 बार अमृतचंद्र आचार्य जी ने भगवान आत्मा 72 नंबर की गाथा में 3 बार भगवान आत्मा कहा। क्रमबद्ध भी, कोई क्रम नियमित और क्रमबद्ध भी आया है शब्द। क्रम नियमित और क्रमबद्ध एक है, एक ही बात है, कोई नई बात नहीं बताई। हम लोग व्यक्ति विशेषता और व्यक्ति के प्रहार दोनों गड़बड़ है। ना व्यक्ति विशेषता भी होनी चाहिए, न ये व्यक्ति ने प्रवचन किया मैं नहीं सुनूंगा, इसने जिनवाणी बताई मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से देखो, मैं उसका ही प्रवचन सुनूंगा, ये इसकी बात, अरे जिनवाणी की बात है, यहाँ पे तीर्थंकर भगवान की वाणी है। तीर्थंकर भगवान ने हमें बात बताई, कुंकुंद आचार्य देव ने, पूज्यपाद स्वामी ने बात बताई है, किसी के घर की बात नहीं है। व्यक्ति विशेषता भी और व्यक्ति की ये व्यक्ति है उसकी बात हमने सुनेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों बात है भाई, दोनों बात है। यहां पर तो देखो, कोई कभी कभी ये जो है ना खेल दिखाते हैं ना, खेल दिखाते हैं, वो तो बहुत प्रैक्टिस वाले रहते हैं ना, तो इसमें लिखा हुआ रहता है कि भाई ऐसी प्रैक्टिस तुम घर पे जाके मत करना। बरोबर है, हमें हमारी आत्मा की प्रैक्टिस बार बार हमें करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा आत्मा हमारे सामने आएगा। वो जो करते हैं ना, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत प्रैक्टिस करके फिर ये कार्य करते हैं। याद रखना ये चीज को। मगर में आ रही है कि नहीं आ रही बात को? हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हम वन लिखाते थे, एकड़ एक, तो एकड़ एक कितनी बार गुनगुनाया था, अभी भूलते हैं क्या? ऐसे ही हमें बार बार पूछ कर, बार बार उसकी वांछा करके, बार बार
उसका अनुभव करके हमें हमारा आत्मा का संबंधी इतना मजबूत है होनी चाहिए, कभी भी मैं जीव तत्व हूं, मैं आत्मा हूं, अप्पा सुपरप्पा। आत्मा तुम मानेगा, अपने आप को शरीर वाला मानेगा तो शरीर मिलता रहेगा, और अपने आप को आत्मा मानेगा तो एक भाव, दो भाव, 5 भाव, अरे मैक्सिमम अर्ध पुद्गल परावर्तन, तेरा कल्याण होएगा होएगा और होएगा। मैक्सिमम अर्ध पुद्गल परावर्तन। बात समझ आई? अपनी तो समय पूरा हो गया, अपने को तो 50 नंबर की गाथा आज प्रारंभ नहीं हो पाएगी, कल ही करेंगे। 3 बातें बहुत जबरदस्त कही है, उसके बारे में ही, अपने आत्मा के बारे में पूछना, अपने आत्मा के बारे में ही वांछा करना, और अपने आत्मा के बारे में ही अनुभव करना, बार बार उसका ही गुणन करना। जो एनिमल लोग रहते हैं ना, भैंस इत्यादि, वो भागोड़ते हैं, भागोड़ते हैं, खाने के बाद भागोड़ते हैं, ऐसा वैसा ही हमें करना चाहिए, बार बार उसका चिंतन, बार बार उसका गुणन करना ही चाहिए। देखो क्या कहा, योगियों को आत्म ज्योति की ही बात करना। कोई पंडित जी है ना, तो पंडित जी के बारे में शेयर बाजार की बातें नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए भैया। आई बात समझ में? उनको आत्मा के बारे में ही बात करनी चाहिए। हम तो बस सब कुछ बातें करते रहे, तो गलत बात है ना, गलत बात है। योगियों को आत्म ज्योति की ही बात करना, अन्य से उस संबंधी ही पूछना, उसकी ही इच्छा करनी और उसी में ही लीन होना चाहिए, जिससे वह अविद्या का त्याग करके ज्ञानमय स्वभाव को प्राप्त करे, ज्ञानमय स्वभाव को प्राप्त करे। इस प्रकार समझकर, विस्तार से समझाकर, अब आचार्य कहे हुए तत्व को परम करुणा से संक्षेप में कहकर शिष्य को मन में बैठाने की इच्छा से कहते हैं। वो अगली गाथा की बात है, अगली गाथा की उत्थान का है। पकड़ में आई बात। 3 बात याद रखना, इष्टोपदेश ग्रंथ अपना अभी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। 3 बात, पूछपरछ, फोन किया, आत्मा की बात करो। बिजनेस कैसे होएगा, पैसा कैसे कमाओगे, वांछा नहीं है मुझे पैसा कमाने की। बहुत कड़क बात है भैया, बोलना आसान है, करना बहुत डिफिकल्टी है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं, अभी अभी के जीव हैं बहुत सारे, सब कुछ छोड़ दिया है। भले सब कुछ छोड़ दिया है, यानी कि धंधा दारा सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ नहीं। 39 हमारे डॉक्टर संजीव जी गोदा, 39 वर्ष की उम्र है सिर्फ मात्र। दिन के 3-3, 4-4 प्रवचन यूट्यूब पे रहते हैं उनके, ऑन लाइव। कितने हजारों में उनके वो है सब्सक्राइबर। बस हमें बस और कुछ करना नहीं है भैया, उसके बारे में ही पूछपरछ करना है, उसके बारे में ही वांछा, पैसे की वांछा। अरे भाई, तेरे नसीब में होएगा, तेरे पुण्य में होएगा तो आएगा ही, तू चिंता मत कर, ज्यादा चिंता मत कर। बोलने को मुझे कठिन लगता है, क्योंकि मैं उसमें जुड़ा हुआ हूं ना। गुरु गौर गाय ने चलाने सिखामण आपे ये बात करूं छू, क्योंकि मैं उसमें जुड़ा हुआ हूं, इसके लिए ये बोलने को कठिन लगता है। लेकिन हर दम पूछपरछ आत्मा की करनी चाहिए, हर दम पूछपरछ वांछा आत्मा की रखनी चाहिए, और हर दम अनुभव उसका ही करना चाहिए। इस तरह अपनी 49 नंबर की गाथा पूरी हुई है। कल से हम 50 नंबर की गाथा, जीव जुदा उद्गल जुदा, बाकी सब उसका विस्तार, उसकी बात हम कल करेंगे।
आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहा।